WWE का अगला शो सैटरडे नाइट मेन इवेंट जो अब ज़्यादा दूर नहीं है और कल सुबह ही हमें देखने को भी मिल जाएगा। और रिसेंट टाइम में जितने भी WWE के सैटरडे नाइट मेन इवेंट हमें देखने को मिले हैं, आई थिंक इस बार ये सबसे ज़्यादा हाइप और टेंशन क्रिएट करता है अपनी न्यू स्टोरी लाइन्स के साथ। अब ये सारे मैचेस थोड़े रश भी फील होते हैं कि अभी तो WWE ने स्टोरी लाइन शुरू ही करी थी और इतनी जल्दी मैचेस भी बना डाले इन लोगों ने। बट जितने भी मैचेस हैं पीपीवी के अंदर वो चलो एटलीस्ट स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग सेंस बना रहे हैं और मैचेस भी कम देखने को मिलेंगे तो हो सकता है कि अच्छी रेसलिंग हमें देखने को मिल जाए। लेकिन जितने भी मैचेस हैं शो के अंदर उनके बारे में हम एक एक करके बात कर लेते हैं कि किसका चांस सबसे ज्यादा है जीतने का और WWE फ्यूचर स्टोरी लाइन के अंदर हमें क्या क्या चीजें दिखा सकती है, यानी सैटरडे नाइट मेन इवेंट प्रेडिक्शन वीडियो। बट इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अगर चैनल पर रेसलिंग रिलेटेड कंटेंट भी देखना चाहते हो तो बताना जरूर। पूरी कोशिश रहेगी कि रेसलिंग से रिलेटेड कंटेंट भी मैं आपको प्रोवाइड करता रहूं। बट शो का सबसे पहला मैच जो WWE शायद से शो के ओपनिंग में ही हमें दिखाने वाली है वो होगा जॉन सीना वर्सेस आर-ट्रुथ। अभी देखो जॉन सीना अभी रेसलमेनिया में 17th टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं, जिनके टाइटल रेन के सबसे पहले ओपोनेंट थे रैंडी ऑर्टन, जो मैच हमने देखा था बैकलैश के अंदर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। और जॉन सीना के इस टाइटल रेन में उनके वो पुराने राइवल्स होंगे जिन्होंने जॉन सीना के साथ इतने बेहतर स्टोरी लाइन्स और मैचेस डिलीवर किए हैं। लेकिन उससे पहले अभी आर-ट्रुथ के साथ इनका मैच होगा, वो भी नॉन टाइटल मैच। और WWE ने ये स्टिपुलेशन रखी है मैच में, जिसके पीछे का रीजन ये हो सकता है कि आर-ट्रुथ कुछ तो अलग ही करते हुए नजर आएंगे हमें इस मैच में। पता नहीं कितने सालों के बाद आर-ट्रुथ अब जाकर रेसलिंग करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इतने सालों से बस वो WWE के बैक स्टेज सेगमेंट्स और कॉमेडी सेगमेंट्स में ही यूज हो रहे थे, जिन्हें उतनी रिकॉग्निशन नहीं मिलती कि ये आदमी अभी तक WWE के साथ है इतने सालों से। बट अभी आर-ट्रुथ वर्सेस जॉन सीना के अंदर मेरी ना एक्सपेक्टेशन देखो कम ही रहने वाली है, क्योंकि आर-ट्रुथ का यूज प्रोबेबली मैच को एंटरटेनिंग बनाने के लिए ही किया गया है और इस मैच को मैं एक प्रोफेशनल रेसलिंग मैच के नजरिए से तो शायद ही देखूंगा, क्योंकि आर-ट्रुथ प्रोबेबली मैच में कुछ अलग ही रोल करने वाले हैं। क्योंकि आज तक हमने इस आदमी को ये कहते हुए सुना है कि जॉन सीना उनका फेवरेट चाइल्डहुड हीरो है, इवन दो वो खुद उम्र में उनसे बड़े हैं। बट WWE ने काफी अच्छा डिसीजन लिया है आर-ट्रुथ और जॉन सीना को एक दूसरे के अगेंस्ट में रख के, क्योंकि कौन ही इंटरेस्टेड नहीं होगा इस मैच के लिए, जहां जॉन सीना अब एक हील है लेकिन आर-ट्रुथ की नजरों में वो अभी भी वही जॉन सीना है जो इतने सालों से था WWE के अंदर। बट क्या अब आर-ट्रुथ के विचार सेम ही रहने वाले हैं, क्योंकि जॉन सीना ने आर-ट्रुथ को टेबल पर ही एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगा दी थी। मतलब जॉन सीना का फेयरवेल टूर काफी अच्छा स्टार्ट हो चुका है, जहां पहले रैंडी ऑर्टन के साथ इतना बढ़िया मैच डिलीवर किया इन्होंने जिसके अंदर आर-ट्रुथ की इन्वॉल्वमेंट थी, और अभी आर-ट्रुथ के साथ इनका मैच है। बट ये एक नॉन टाइटल मैच है तो शायद से आर-ट्रुथ जॉन सीना को ही पिन कर दे किसी वे में, तो शॉक मत होना, क्योंकि WWE ऐसी चीजें कई बार कर चुकी है अपने नॉन टाइटल मैचेस के अंदर। बट अगर जॉन सीना क्लीन पिन हो जाएंगे तो फिर उनका सारा मोमेंटम भी बिगड़ जाएगा। तो या फिर ये पिन एक रोल अप पिन होगा या फिर रैंडी ऑर्टन की कोई इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिलेगी इस मैच के अंदर, क्योंकि आर-ट्रुथ ने जॉन सीना वर्सेस ऑर्टन वाले मैच में इंटरफेयर किया था, जिसका फायदा उठा लिया था जॉन सीना ने। या फिर WWE इसे एक स्क्वॉश मैच की तरह बुक कर सकती है शो में, जिसके अंदर जॉन सीना बहुत बुरी तरह से आर-ट्रुथ को एक बीट डाउन देंगे, जो चीज हम देखेंगे जॉन सीना को करते हुए पहली बार, वो भी एज अ हील। बट मेरी प्रेडिक्शन यही रहेगी कि जॉन सीना इस मैच को जीतने वाले हैं। अब शायद से कंप्लीटली स्क्वॉश मैच में वो स्टेटमेंट देते हुए नजर आएंगे कि ये वाला जॉन सीना कंप्लीटली डिफरेंट है जो रहम नहीं करेगा, या फिर आर-ट्रुथ मैच में फाइनली काफी सालों बाद रेसल करते हुए नजर आएंगे जो जॉन सीना को अपनी लिमिट तक पुश करने का काम करेंगे। क्योंकि आज स्मैकडाउन में हमने आर-ट्रुथ का प्रोमो तो देख ही लिया था, जिसमें ऐसा लग रहा था कि वो रेसल करेंगे, लेकिन एंड में एक या दो एटीट्यूड एडजस्टमेंट के बाद वो सीना से मैच हार जाएंगे। फिर आता है अगला मैच ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट। अब इनकी स्टोरी लाइन काफी सालों से चल रही है, शायद से रेसलमेनिया 40 से ही शुरू हो गई थी, जब डेमियन प्रीस्ट ने ड्रू मैकिंटायर पर ही अपना कैश इन किया था वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए, और वो भी तब जब ड्रू मैकिंटायर ने फाइनली क्राउड के सामने चैंपियनशिप जीती थी सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट। लेकिन इस फ्यूड का सबसे रीसेंट मैच अभी हमने देखा था फैटल 4-वे के अंदर यूएस चैंपियनशिप के लिए, और इससे भी पहले देखा था रेसलमेनिया में इनके बीच एक स्ट्रीट फाइट जो काफी कमाल का था, जिसे देख के लग तो रहा था कि अब इनकी राइवलरी एंड हो जाएगी, लेकिन तब भी वो चीज नहीं हुई और अब जाकर हमें दोनों के बीच एक एस्केप टू विक्ट्री स्टील केज मैच देखने को मिलेगा, और यही मैच इनकी लॉन्ग टर्म राइवलरी को एंड भी करेगा। अब ड्रू मैकिंटायर और डेमियन प्रीस्ट का कैरेक्टर काफी बढ़िया चल रहा है, जिसे ऑडियंस का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, तो ऐसे में एक विनर पिक करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन अगर स्टील केज वाली स्टिपुलेशन WWE डाल रही है तो शायद से डेमियन प्रीस्ट ही उस मैच को जीतेंगे एस्केप करके, जहां मैच के एकदम एंड में हमें ये सिनेरियो देखने को मिल सकता है कि दोनों ही सुपरस्टार स्टील केज से बाहर निकलने वाले हैं, लेकिन उसी मोमेंट पर डेमियन प्रीस्ट सबसे पहले बाहर निकल जाएंगे और मैच भी जीत जाएंगे, जिससे ड्रू मैकिंटायर के कैरेक्टर को WWE सेफ रख सकती है, क्योंकि ना तो उन्हें हारने के लिए पिन किया जाएगा और ना ही सबमिट, और फिर डेमियन प्रीस्ट सीधा यूएस चैंपियनशिप के लिए कम्पीट करते हुए नजर आ सकते हैं जेकब फाटू के अगेंस्ट। बट मैं इन दोनों सुपरस्टार्स से एक बहुत बड़ा मैच एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि दोनों को स्टील केज के अंदर रखा ही इसलिए है ताकि ये लोग बस भसड़ मचा दें और एक दूसरे को बस ब्रूटली अपनी लिमिट्स पे पुश करें, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर का कैरेक्टर अगर स्टील केज से एस्केप करता हुआ दिखाई देगा तो ये कैरेक्टर वेस्ट सा हो जाएगा, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर का पूरा कैरेक्टर ही ऐसा है कि वो फाइट करता है एस्केप नहीं, और डेमियन प्रीस्ट अगर एस्केप करके जीत भी जाएंगे तो उनके कैरेक्टर को ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा। बट मैच के अंदर आई होप दोनों सुपरस्टार्स काफी अच्छा डिलीवर करेंगे अगर इतनी लंबी खासी स्टोरी लाइन एंड करनी है तो, और ऊपर से ये दोनों सुपरस्टार्स ऐसे मैचेस डिलीवर भी कर चुके हैं।
बट आई थिंक डेमियन प्रीस्ट इस मैच को जीत जाएंगे अगर एस्केप टू विक्ट्री का यूज डब्ल्यूडब्ल्यूई करेगी तो, या फिर ड्रू मैकिंटायर इस मैच को जीत जाएंगे अगर ये दोनों एस्केप करने की कोशिश भी ना करें। बट मेरी प्रेडिक्शन रहेगी कि ड्रू मैकिंटायर इस मैच को जीत जाएंगे। वैसे अगर डेमियन प्रीस्ट मैच को हार भी जाएंगे तो उनके कैरेक्टर पर ज्यादा कुछ नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट शो में नेक्स्ट सीएम पंक एंड सैमी ज़ेन वर्सेस सेथ रॉलिंस एंड ब्रॉन ब्रेकर टैग टीम मैच। अब देखो ये स्टोरी लाइन डब्ल्यूडब्ल्यू ने रेसलमेनिया के बाद से ही शुरू कर दी थी, जब रेसलमेनिया में सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन एक साथ हो गए थे, जिसने सीएम पंक और सेथ रॉलिंस की फ्यूड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दी थी। बट जैसे ही रॉ आफ्टर रेसलमेनिया एंड हुई, आउट ऑफ नोवेयर डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक शॉकर पुल कर दिया ब्रॉन ब्रेकर को सेथ रॉलिंस की फैक्शन का न्यू मेंबर अनाउंस करके, जिसने स्टोरी लाइन को और भी ज्यादा एलिवेट कर दिया था। लेकिन अभी जो मैच हमें देखने को मिलने वाला है इन चारों के बीच इस शो के अंदर, उससे मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि थोड़ा सा स्ट्रेची मैच हमें देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर शायद से सैमी ज़ेन पिन हो सकते हैं, क्योंकि रॉलिंस पूरी कोशिश कर रहे थे सैमी ज़ेन को अपनी इस न्यू फैक्शन का पार्ट बनाने के लिए। लेकिन सैमी ज़ेन ने वो बात सुनी नहीं और एक बहुत ब्रूटल बीटिंग दी थी सेथ रॉलिंस ने सैमी ज़ेन को। तो या फिर सैमी ज़ेन सेथ या फिर ब्रॉन ब्रेकर इन दोनों में से किसी को पिन करेंगे अपना बदला पूरा करने के लिए, या फिर ये भी हो सकता है कि इस मैच के अंदर उन्हें ही पिन होना पड़ेगा, जो स्टोरी लाइन को और भी ज्यादा अपग्रेड करेगा, जहां सैमी ज़ेन मनी इन द बैंक के अंदर या फिर उसके बाद अपना हील टर्न करते हुए नजर आएंगे, जो रॉलिंस की फैक्शन के थर्ड मेंबर बनेंगे। क्योंकि सुनने में आया था कि इस न्यू फैक्शन में एक न्यू मेंबर और भी ऐड होता हुआ नजर आएगा, जो ऑस्टिन थ्योरी हो सकता है। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने अभी तक उस चीज पर काम करना शुरू नहीं किया है। लेकिन अगर सैमी ज़ेन इस फैक्शन के न्यू मेंबर बन गए तो वो कुछ अलग ही हो जाएगा, जिसकी फ्यूड जे उसो के साथ हो सकती है वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, जिसे वो जीत जाएंगे अपनी न्यू फैक्शन के लिए, जो इस फैक्शन को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाएगा, स्टोरी लाइन में सीएम पंक और रोमन रेंज को और अपग्रेड भी करेगा। क्योंकि अभी ये फैक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग बिल्ड की जा रही है, तो ऐसे में इनका अपना सबसे पहला मैच ही हार जाना बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाएगा। एंड आई थिंक सेथ और ब्रॉन ही इस मैच को जीतने वाले हैं, जहां सैमी ज़ेन को पिन होना पड़ेगा, जिसे ब्रॉन ब्रेकर ही पिन करेंगे, क्योंकि पंक और रॉलिंस का तो खैर अलग ही सीन चल रहा है। और ब्रॉन ब्रेकर को अगर पॉल हेमन और सेथ रॉलिंस के साथ अलाइन किया है तो बहुत कुछ बड़े प्लान्स है डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास ब्रॉन ब्रेकर के लिए। तो ऐसे में अगर ब्रॉन ही सैमी को पिन करेंगे तो शायद से सही रहेगा, जो स्टोरी लाइन में सैमी ज़ेन के लिए एक नया रोल ही अनलॉक कर देगा। बट लेट्स सी चीजें कहां तक जाने वाली हैं इस न्यू फैक्शन के लिए। बट आई थिंक रॉलिंस और ब्रेकर ही इस मैच को जीतने वाले हैं, और मुझे नहीं लगता कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी इस शो के अंदर इस फैक्शन का न्यू मेंबर हमें दिखा देगी। और अगर ऑस्टिन थ्योरी ही थर्ड मेंबर है इस फैक्शन के, तो फिर वो चीज भी काफी ज्यादा रश हो जाएगी, क्योंकि अभी तक उनकी स्टोरी लाइन शुरू ही नहीं हुई है। बट शो का मेन इवेंट लोगन पॉल वर्सेस मेन इवेंट जे उसो डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। अब जे उसो ने गंथर का वर्ल्ड टाइटल रेन रेसलमेनिया में एंड किया है रॉयल रंबल जीतने के बाद, और ये उनका सबसे पहला टाइटल डिफेंस होने वाला है। और लोगन पॉल एज द फर्स्ट ओपोनेंट फॉर जे उसो एक काफी अच्छा डिसीजन भी है। वैसे तो सैमी ज़ेन मेरे ख्याल से जे उसो के फर्स्ट ओपोनेंट हो सकते थे, बट अभी लोगन पॉल इस मैच में काफी सही फिट बैठ रहे हैं, क्योंकि लोगन पॉल वो सुपरस्टार है जिसे क्राउड की तरफ से हमेशा नेगेटिव रिएक्शन ही मिलते हैं। क्योंकि लोगन पॉल वो सुपरस्टार है जिसे क्राउड की तरफ से हमेशा नेगेटिव रिएक्शन ही मिलते हैं, और कोई भी नहीं चाहेगा कि लोगन पॉल के पास किसी भी वे में वर्ल्ड चैंपियनशिप आए। और दूसरी तरफ है मेन इवेंट जे उसो, जो क्राउड के सामने इतना ओवर हो चुके हैं, बट उन्हें लोगन पॉल के सामने रखना काफी सही इसलिए भी फिट बैठ रहा है क्योंकि सबकी कंप्लेंट्स यही रहती है कि जे उसो के पास चैंपियनशिप क्यों आई है, क्योंकि ये तो बस एक टैग टीम रेसलर है जो हर बार बस सुपर किक स्पैम करता है और रेसलिंग भी नहीं कर पाता। और लोगन पॉल वो है जिसे हम एज अ चैंपियन देखना ही नहीं चाहते। तो इस मैच के अंदर ऑब्वियसली जे उसो के लिए सपोर्ट सबसे ज्यादा रहेगा, और इनके फर्स्ट टाइटल डिफेंस में लोगन पॉल काफी बढ़िया रेसलिंग करते हुए हमें दिख सकते हैं, क्योंकि लोगन पॉल एज अ रेसलर काफी ज्यादा इंप्रेस कर चुके हैं सबको। और मैं यहाँ पर सेम चीज एक्सपेक्ट करूंगा लोगन पॉल से कि वो यहाँ पर वैसा ही मैच डिलीवर करे जैसा उन्होंने किया था सेथ रॉलिंस और रोमन रेंज के सामने। और यही सेम चीज मैंने वैसे तो एलिमिनेशन चेंबर में भी एक्सपेक्ट करी थी उनसे, बट वो उस लेवल पे देखने को नहीं मिला। लेकिन इस मैच के अंदर अगर लोगन पॉल अपनी फुल पोटेंशियल पे हमें देखने को मिलेंगे, तो वो भी जे उसो को अपने फुल पोटेंशियल पर लेकर आ जाएंगे, जिसके थ्रू जे उसो का वर्ल्ड टाइटल रेन का पहला डिफेंस भी काफी ज्यादा बढ़िया हो जाएगा, जिसमें सुपर किक्स कम से कम ही देखने को मिलेंगे। बट मैच के अंदर हमें कुछ इंटरेस्टिंग एंगल्स डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखा सकती है, कंसिडरिंग कि ये मैच शो का मेन इवेंट है, जिसमें गंथर की शायद से कोई इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल सकती है, क्योंकि इनकी स्टोरी लाइन अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसी दिखा रही है कि गंथर को वापस से अपनी चैंपियनशिप चाहिए, जैसे जे उसो से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स है, या फिर सेथ रॉलिंस की कोई इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल सकती है, क्योंकि सेथ रॉलिंस भी अपनी नजर जे उसो के टाइटल पर बैठा के रखे हुए हैं। और ऐसे में हमें सभी के बीच फ्यूचर में मे बी एक फैटल 4-वे मैच देखने को मिल सकता है, जिसमें होंगे लोगन पॉल, सेथ रॉलिंस, गंथर और जे उसो। क्योंकि अगर जे उसो का टाइटल रेन बढ़िया बनाना है तो उन्हें मल्टी पर्सन मैचेस में भी रखकर बढ़िया किया जा सकता है, क्योंकि ये टाइटल रेन जहां तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ डब्ल्यूडब्ल्यूई काफी शॉर्ट ही रखने वाली है, जहां मनी इन द बैंक के कुछ महीनों के बाद ही हमें न्यू चैंपियन देखने को मिल जाएगा, जो जिमी ऊसो या फिर सोलो सिकोआ भी हो सकते हैं। बट मनी इन द बैंक के बारे में फिर कभी बात कर लेंगे, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन रहेगी कि जे उसो ही इस मैच को जीत जाएंगे और चैंपियनशिप रिटेन भी करेंगे, विच इज वेरी ऑब्वियस, क्योंकि अभी वो रेसलमेनिया के अंदर चैंपियन बने हैं, तो ऐसे में एकदम से वो उस टाइटल को लूज तो नहीं करने वाले। वेल, ये थी मेरी प्रेडिक्शंस डब्ल्यूडब्ल्यूई के नेक्स्ट सैटरडे नाइट मेन इवेंट से रिलेटेड। बट मेरी एक्सपेक्टेशंस देखो कम ही रहने वाली है शो के लिए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई हमें आउट ऑफ द बॉक्स ही दिखा देगी कुछ, जो चीज़ ये लोग इस शो में तो नहीं करने वाले, क्योंकि ऐसी चीज़ें वो बड़े इवेंट्स के लिए बचा कर रखते हैं। लेकिन जो भी कहो, सैटरडे नाइट मेन इवेंट शायद से इस शो के साथ अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर सकता है, क्योंकि अभी तक के शोज में स्टोरी लाइन के बिना ही मैचेस देखने को मिल जाते थे, लेकिन इस बार स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई ने शो को बुक किया है,
हाँ, चीज़ें रश ज़रूर फ़ील हो रही हैं, बट लेट्स सी कि शो कैसे परफ़ॉर्म करने वाला है। बाकी तुम बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि शो में क्या-क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी और डब्ल्यूडब्ल्यूई आगे हमें क्या-क्या दिखाने वाली है स्टोरी लाइन्स के अकॉर्डिंग। बाकी वीडियो लाइक ज़रूर कर देना ताकि रेसलिंग से रिलेटेड कंटेंट भी आता रहे चैनल पर।